आवाज किया ना तो हम वहाँ से भाग आया, वो वहीं रह गया। वापी जीआईडीसी के कंपनियों में लगातार मजदूरों की मौत होती रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी संबंधित विभाग के अधिकारी या फिर जो कंपनी के ओनर रहते हैं या सुपरवाइजर, मैनेजर या कॉन्ट्रैक्टर, सभी की लापरवाही की वजह से आखिरकार जान जाती है मजदूर की, और उसके बाद सभी के सभी हाथ खड़ा कर लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज और मैं हूं विनय प्रजापति। इस वक्त हम मौजूद हैं चला हॉस्पिटल में, जहां पर एक अमोली कंपनी से बॉडी आई है। रात में उस व्यक्ति की, मजदूर की, कंपनी के अंदर मौत हो जाती है और पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी तक यहाँ पर आ जाती है, लेकिन उसके सगे संबंधियों को, परिवार को, किसी को जानकारी नहीं दी जाती और बॉडी यहाँ तक लेकर आई जाती है। जो साथ में है उनसे जानकारी लेंगे कि किस तरीके की क्या घटना हुई थी और उनको कब जानकारी मिली। क्या नाम आपका? विपिन कुमार है सर मेरा नाम। सर मुझे 5 बजे सुबह मालूम पड़े हैं कि बॉडी आपका डेथ हो गया है। ऐसे हम लोग फिर आदमी खोजे, पब्लिक को खोजने लगे हैं सर। फिर यहाँ चाला हॉस्पिटल में आए हैं तो अभी देखे हैं हॉस्पिटल में लाश को, लेकिन इसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा सर। क्या नाम था व्यक्ति का? कितनी उम्र होगी? है रवि यादव, रविंद्र कुमार यादव। रविंद्र कुमार यादव। कितनी उम्र होगी? 35 साल हो गए होंगे सर। एक तो ऐसे कितने टाइम से वहाँ पे काम कर रहे हैं? 12 साल हो गया उनको काम करते हुए। तो कैसे आप लोगों को पता कब चला, डेट कब हुई उनकी और पता कब चला? सुबह मालूम पड़ा है सर, सुबह 5 बजे मालूम पड़ा है, लेकिन डेट कैसे हुआ वो नहीं बता सकते। आप उसी कंपनी में काम करते हैं साथ में? क्या नाम आपका? गिराने आता। तो आपको जानकारी है इस बारे में? हाँ। कैसे क्या हुआ वहाँ पे? उसका कौन टायर उड़ गया है, उसी दोबारा मरा है। कितने बजे, कब घटना हुई? 2:45 बजे रात को 2:45 बजे। तो किसी को जानकारी दी गई थी कि बॉडी डायरेक्ट लेके आ गए यहाँ पे? वो तो कंपनी वाला लेके आया है। कंपनी वाला लेके आए। उनके परिवार में से यहाँ पर कौन है जो उनके साथ में रहता हो, या परिवार का हो कोई सगा संबंधी, कोई घर में उनके साथ में कोई रहता हो? रूम में रहता था एक साथ में। आपके साथ में? हाँ, एक खाना खाया, दोनों साथ में निकला है। बाद में 1 नंबर प्लान में मैं करता था और 2 नंबर में करता था। यह 2 नंबर प्लान में घटना हुआ है। तो घटना किस तरीके से घटी, अचानक ऐसे हो गया, उसके बाद किसी को जानकारी कैसे हुआ वो मैं उधर नहीं था। आप वहाँ पे थे तो आपने देखा है कि आपको पता चला बाद में? नहीं, वही था जो आवाज किया ना तो हम वहाँ से भाग आया, वो वहीं रह गया। फिर आदमी गिनती करने लगा तो फिर नहीं, फिर तुरंत हम बोला रविंदर नहीं आया, रविंदर नहीं आया, तो फिर गया। नाइट ड्यूटी थी उनकी? जी नाइट ड्यूटी थी उनको। 12 घंटे, 9 से 8 से 8 गया था तो 12 घंटे हो गए ना सर। 8 बजे रात से 8 बजे सुबह आते हैं तो 7 से 7 तो 12 घंटे की नौकरी थी। तो पगार क्या थी? पगार कितना था वो? 18,000 12 घंटे का। पीएफ सही से? हाँ, पीएफ भराता था, SIC भी भराता था। इंश्योरेंस में है सब? हाँ। तो कंपनी से अभी किसी की बात हुई? क्या बोल रही है कंपनी? कंपनी से भी बात नहीं हुआ। क्या नाम आपका? उमेश प्रसाद। आप लोगों को ये घटना की जानकारी कब, कितने बजे मिली? सुबह मिला, 5 बजे। सुबह मिला? हाँ, 5 बजे। और घटना हुई रात को 2:45 बजे जैसा उन्होंने बताया, और आपको सुबह 5 बजे? तो सुबह कंपनी गेट पे गया तो पूछा तो बोलता है इलाज तो चला गया। बिना किसी को बताए कंपनी यहाँ पर डेड बॉडी लेके आ गई? हाँ। और कंपनी लेके आया कि कॉन्ट्रैक्टर लेके आया ये पता नहीं मेरे को। अच्छा, ये भी पूरी तरीके से जानकारी। पुलिस कंप्लेंट कुछ हुआ अभी तक, किसी को है पता? कंपनी वाला एम्बुलेंस आया, कंपनी के एम्बुलेंस से लेके? हाँ। ये साथ में आया ना? वही आप साथ में? हम बाद में लाया, हम वो चला आया तो उसके बाद में हम आया। कंपनी जब यहाँ पर डेड बॉडी लेके आई तो आप में से कोई उनके साथ में था? किसी को पता था? कोई मजदूर उनके साथ में है? किसी को निकलने नहीं दे रहा था। एक आदमी खाली इसको बुलाया है पीछे से, यही आया है। रात को कितने बजे यहाँ पर डेड बॉडी लेके लोग आ गए थे? इधर आया कम से तो 3:45 बजे। इधर हरिया हॉस्पिटल। हरिया हॉस्पिटल भी लेके गए? हाँ, हरिया हॉस्पिटल। वहाँ पे मृत घोषित कर दिया? हाँ, फिर चला है। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं, क्या करना चाहिए? अभी मुआवजा चाहिए सर। उसका क्या चाहिए आपका? कॉन्ट्रैक्टर कौन है? कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से? कॉन्ट्रैक्टर तो सर अभी फोन करें उसको तो बोल रहा है आएंगे। कौन है कॉन्ट्रैक्टर? ब्रिजेश। पूरा नाम क्या है? ब्रिजेश तिवारी है। ब्रिजेश तिवारी। क्या बोल रहे, उससे बात हुआ कॉन्ट्रैक्टर? नहीं, बात नहीं हुआ। बात नहीं हुआ? अभी नहीं पाया। एक व्यक्ति की कंपनी के अंदर मौत हो जाती है, जिन मजदूरों के वजह से यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार हैं वो ठेकेदार बनकर बैठे रहते हैं, और जिनके बदौलत वो यहाँ पर पैसा कमाते हैं। और कंपनियां जिन मजदूरों के वजह से चलती है, उन कंपनियों के अंदर जब मजदूरों की मौत हो जाती है तो कंपनी भी हाथ खड़ा कर लेती है और ठेकेदार भी। लेकिन सबसे बड़ी जो लापरवाही समझ में आती है वो होती है यहाँ के जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, चाहे वो लेबर यूनियन हो या लेबर कोर्ट हो। सभी के सभी दावे तो बहुत ठोकते हैं कि हम मजदूरों के लिए खड़े हैं, मजदूरों के हक के लिए खड़े हैं, लेकिन सरकार कानून बनाकर छोड़ देती है, पेपर वर्क कर छोड़ देती है। लेकिन संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं वो कंपनियों में अपनी अपनी 4 व्हीलरों से जाते तो हैं, लेकिन क्या कभी मजदूरों से उन्होंने बात की? आप लोग सभी लोग जिन कंपनियों में काम करते हो, कभी कोई अधिकारी आके आपसे कभी किसी से मिला? किसी से भी
पीएफ कट रहा है, सैलरी क्या है, कभी कोई अधिकारी आके बात करता है? अभी जिस कंपनी में घटना हुई है, क्या नाम है उस कंपनी का पूरा? अमोली गणित। पूरा नाम क्या है? अमोली गणित। अमोली ऑर्गेनिक केमिकल की कंपनी है। क्या बनाती है? और पाउडर बनता है टैबलेट वाला। टैबलेट किस चीज का? और ये बुखार उखार का। वो पाउडर वहाँ बनता है, दूसरे जगह बिक्री होके जाता है। एक फार्मा कंपनी है। फार्मा कंपनी होने के बावजूद भी जो कंपनियां शायद लोगों को जिंदगी देने का काम करती, वही कंपनी यहाँ पर एक व्यक्ति की जिंदगी ले चुकी है, और उसके बावजूद भी वहाँ के कंपनी का कोई भी अधिकारी यहाँ पर और ना ही कॉन्ट्रैक्टर यहाँ अभी तक नहीं पहुंचे हैं। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए अंदर भेज दी गई है, पोस्टमार्टम होगा, यहाँ सर लेकर चले जाएंगे, और बॉडी का अभी गाँव लेके जाने वाले हैं। बॉडी गाँव लेके जाएगा। गाँव लेके जाएंगे, तो कैसे लेके जाएंगे गाँव? कौन व्यवस्था करेगा उसके लिए? वो भेजेगा कंपनी। बोला है कंपनी नहीं बोलना पड़ेगा तो भेजेगा ना कंपनी। लेकिन सुबह से यहाँ पर ये लोग खड़े हुए हैं, अभी तक कोई आया नहीं। जिम्मेदारी किसकी है, जिम्मेदारी कौन लेगा, अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ऐसी घटनाएं वापी के अंदर लगातार घटती रहती हैं। इसी तरीके से लोग यहाँ पर आकर खड़े होते हैं, अपना आक्रोश दिखाते हैं, डेड बॉडी लेकर जाते हैं, जला देते हैं, और उसके बाद भूल जाते हैं, क्योंकि इनको दिन भर काम करना रहता है। उसके बाद इनका भी परिवार है, ये भी अपना परिवार चलाने के लिए ही काम करते हैं। लेकिन कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे भी हैं। छोटा बच्चा है। और परिवार में कौन कौन है? माँ बाप सब है उसका। भाई वगैरह कोई? हाँ भाई भी है। कमाने वाला यही है। कमाने वाला एक व्यक्ति, 3 बच्चे, एक पत्नी और माँ बाप, यानी कि उसके घर पर जो जिम्मेदारी, उसके सर पर जो जिम्मेदारी थी वो 6 लोगों की थी। अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो उसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? जिम्मेदारी ये बनती है कंपनी की पूरी तरीके से। जब तक एक रूल्स के हिसाब से वो जब तक काम करता है, उसका मुआवजा उसको मिलना चाहिए। पुलिस प्रशासन को और शासन को इसके ऊपर काम करना चाहिए। और संबंध विभाग के जो अधिकारी हैं लेबर कोड के, उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि जब आप लोग कंपनियों में जाते हो, सिर्फ कंपनियों में घूमकर ना आना, इन मजदूरों से मिलना है, इनसे बात करना, क्योंकि इनके बदौलत ही आपका वो डिपार्टमेंट है। अगर मजदूर खत्म हो जाएंगे तो आपका डिपार्टमेंट खत्म हो जाए, हो सकता है कि आपको भी जाके बाद में मजदूरी ही करनी पड़े। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो लापरवाही है वो संबंधित विभाग के अधिकारियों की है, लेबर अधिकारियों की है, जो कंपनियों के अंदर जाते तो हैं, लेकिन कभी किसी भी मजदूर से न मिलते हैं, ना ही उनसे बात करते हैं, ना ही उनके हक के बारे में उनको बताते हैं, ना पूछते हैं। जिस वजह से ये घटनाएं कंपनियों के अंदर होती रहती हैं, और कंपनियां भी इतनी बेधड़क रहती है, उनको भी पता है कि कोई भी अधिकारी आएगा तो किस तरीके से उसको सुलटाना है, किस तरीके से उससे बात करना है, क्या रिश्ता बनाना है, वो कंपनी अपने तरफ से बना लेती है। मैं बोलना नहीं चाहूँगा, सभी लोग समझदार हैं कि जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो कंपनी के जो लेबर कोड के अधिकारी या लेबर विभाग के जो अधिकारी हैं वो कंपनियों में जाते हैं और मामले को किस तरीके से शांत कर दिया जाता है। सवाल बहुत बड़ा है, सवाल जनता से जुड़ा हुआ है, सवाल उस मजदूर वर्ग से जुड़ा हुआ है जो पूरे दुनिया को कहीं ना कहीं चलाने का काम करते हैं। अगर मजदूर ना हो तो शायद ये दुनिया बिल्कुल भी नहीं चलेगी। आप 4 व्हीलर में जिसमें घूमते हो, वो 4 व्हीलर भी मजदूर के द्वारा बनाई होती है। जिस कंपनी को आप चला रहे हो वो कंपनी भी मजदूरों के द्वारा ही बनाई हुई होती है। लेकिन हम भूल जाते हैं अपनी उस औकात को कि जिन मजदूरों के द्वारा, जिन मजदूर जो भगवान के रूप में हमको जिनको पूजना चाहिए, जिनके बदौलत आज हम ऐसो आराम इसी में कर रहे हैं, उन मजदूरों को कहीं ना कहीं हमको ध्यान रखना चाहिए। इस तरीके की प्रताड़ना उनको नहीं देना चाहिए। ये खबर लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सालसन न्यूज।